क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, जिस महान महर्षि ने महाभारत की रचना की, वेदों का संकलन किया और सनातन धर्म की नींव रखी, वो अचानक इतिहास से गायब हो गए। मिलिए महर्षि वेद व्यास से, एक ऐसे आर्षि जिनकी गूंज युगों तक सुनाई दी, लेकिन जिनका अंतिम पड़ाव आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी आध्यात्मिक सवालों में से एक है। वेद व्यास कौन थे? कृष्ण द्वैपायन के नाम से जन्मे। पिता थे महर्षि पराशर और माता थी सत्यवती। महाभारत के लेखक, जिसे विश्व का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों, ब्रह्म सूत्रों और श्रीमद् भागवत की रचना की। स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रहस्य की शुरुआत उनके साथ क्या हुआ? इतनी महान रचनाओं के बाद भी उनके मृत्यु का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। सिर्फ कुछ संकेत और किंवदंतियां मिलती हैं, जो समय और अध्यात्म के परतों में छिपी हैं। विलुप्ति के सिद्धांत। हिमालय में तपस्या। कहा जाता है कि वेद व्यास बदरिकाश्रम चले गए, जहां उन्होंने मौन साधना में समय बिताया और समाधि में शरीर त्याग दिया। कुछ मानते हैं कि वे आज भी सूक्ष्म रूप में हिमालय की ऊंचाइयों में आर्षियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। संकेत। आदि शंकराचार्य ने भी बदरिकाश्रम में एक प्राचीन आर्ष से भेंट की थी। कई मानते हैं कि वही वेद व्यास थे। चिरंजीवी, अमर आत्मा। कुछ ग्रंथों में वेद व्यास को सप्त चिरंजीवियों में गिना गया है। वे आत्माएं जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगी। इनमें हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा और विभीषण भी शामिल हैं। ब्रह्म में लय हो जाना। योगियों का मानना है कि जब वेद व्यास का उद्देश्य पूर्ण हो गया, तो उन्होंने ब्रह्म में लय होकर जीवन मरण के बंधन से परे चले गए। तपोलोक या किसी समानांतर लोक में वास। पुराणों के अनुसार वेद व्यास तपोलोक में रहते हैं, एक ऐसा आध्यात्मिक लोक जहां आज भी महान तपस्वी और आर्षि साधना करते हैं। संकेत ग्रंथों और श्लोकों से स्कंद पुराण में कहा गया है कि हर द्वापर युग में वेद व्यास पुनः अवतरित होंगे, वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना फिर से करेंगे। महाभारत का अंत भी इस संकेत के साथ होता है कि वेद व्यास वन में चले गए और कहा, जब धर्म की हानि होगी मैं पुनः लौटूंगा। कालातीत विरासत। आज भी गुरुकुलों में वेदों का पाठ वेद व्यास की वंदना से शुरू होता है। गुरु पूर्णिमा, जो सभी गुरुओं को समर्पित है, उन्हीं की जयंती के रूप में मनाई जाती है। अब भी अनुत्तरित प्रश्न, क्या उन्होंने स्वयं इस संसार को त्याग दिया या किसी और लोक में चले गए? क्या वे आज भी जीवित हैं, हिमालय की शांति में ध्यान मग्न? क्या वे एक ऋषि नहीं, एक कालातीत शक्ति हैं? कहा जाता है, जब ज्ञान भुला दिया जाएगा और अराजकता बढ़ेगी, तब वेदव्यास लौटेंगे। नया महाकाव्य लिखने नहीं, बल्कि हमें उस ग्रंथ की याद दिलाने जो पहले से हमारे हृदय में लिखा हुआ है। सब्सक्राइब करें मिस्ट्री मैनर, जहां किंवदंतियां कभी खत्म नहीं होती।